पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। लोक में लौट आया, अपने द्वीप में आ गया। युवा होने के कारण लड़की का रूप निखरा हुआ था। इस ज्योत स्वरूप निरंजन ब्रह्म अर्थात क्षर पुरुष के मन में नीचता उत्पन्न हुई, जो आज सब जीवों में विद्यमान है। वही व्यक्ति, वही प्रक्रिया, वही ये बुरी आदत युवा लड़की को देखकर उसके साथ बदव्यवहार करने की चेष्टा इस क्षर पुरुष ने अर्थात ज्योत स्वरूपी निरंजन ने की। लड़की ने, प्रकृति देवी ने कहा कि ज्योत निरंजन तू होश में आ जा, तू और मैं एक ही पिता की संतान है। पहले तेरी उत्पत्ति हुई उन्हीं के शब्द अंडे में और उन्हीं ने मुझे उत्पन्न किया। तू और मैं बहन और भाई हैं। बहन भाई का ये कर्म पाप का भागी होता है। तू मान जा मेरी बात। ज्योत निरंजन ने एक भी बात उस लड़की की नहीं सुनी और मदहोश होकर, विषय वासना के वश होकर, काम वश होकर उस लड़की को पकड़ने की चेष्टा की, दुष्कर्म करने के लिए। लड़की ने अपनी इज्जत बचाने का और कहीं स्थान ना पाकर, जो ही उस काल ने, ज्योत स्वरूपी निरंजन ने, क्षर पुरुष ने ऐसे मुंह खोला हुआ था, आलिंगन करने के लिए ऐसे बाजू फैलाई थी, उसी समय लड़की ने छोटा रूप बनाया, सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म, और उसके पेट में चली गई अपनी इज्जत रक्षा के लिए। वहां से अपने पिता से पुकार की, हे परम पिता, हे सतपुरुष, हे कबीर परमेश्वर, मेरी रक्षा करो। इस प्रकार मैं काल से अपनी इज्जत रक्षा के लिए, इस ब्रह्म से अपनी इज्जत रक्षा के लिए इसके पेट में प्रवेश हूं और मुझे आकर मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ इससे। उसी समय कबीर परमेश्वर ने अपना ही दूसरा रूप अपने पुत्र योग संतायन अर्थात योग जीत, उसे जोग जीत भी कहते हैं, योग जीत का रूप बनाकर काल के 21 ब्रह्मांडों में प्रकट हुए और कहा कि ज्योत स्वरूपी निरंजन तूने जुल्म कर दिया। आपने ये ऐसा जुल्म कर दिया, ऐसे कर्म करने वाले पाप आत्मा को इस सच्चे लोक में ये श्राप, ये कर्म, ये पाप लगता है कि 1 लाख जीवों का, मनुष्य शरीरधारी जीवों का रोज आहार करेगा और 1.25 लाख की उत्पत्ति करेगा। पिताजी ने आदेश दिया है मुझे कि आप यहां से निकल जाइए अपने 21 ब्रह्मांड को लेकर, और लड़की को उसके पेट से निकाल दिया। प्रकृति देवी को इस ब्रह्म के पेट से निकाल दिया और उनको 21 ब्रह्मांड समेत और दोनों को वहां से निष्कासित कर दिया और कहा कि प्रकृति तूने स्वयं अपने पैर पर कवाड़ा मारा है, अपने पिता से दूर होगी तू, अब इसकी सजा तू ही पावेगी और जाओ यहां से 21 ब्रह्मांड लेकर आप चले जाओ। इतना कहते ही 21 ब्रह्मांड वायुयान की तरह वहां से चल पड़ा और वहां से सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर नील पद्म शंख यानी 16 मिलियन 16 शंख कोश की दूरी पर ये 21 ब्रह्मांड आकर के स्थिर कर दिए कबीर परमेश्वर ने अपनी शक्ति तय। अब इस ज्योत स्वरूपी निरंजन के मन में फिर यही नीचता फिर उठी
और कहा कि अब मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है, अब मैं मनमाना करूंगा। उस लड़की ने, प्रकृति देवी ने फिर प्रार्थना की कि ज्योत निरंजन अब भी तू मान जा। पहले तो आप और मैं एक ही पिता की संतान हैं, और दूसरे मैं तेरे पेट से होकर आई हूं। ये कर्म, अब मैं तेरी बेटी बन गई। प्रथम तो बहन और भाई का ये पाप कर्म महापाप का कारण, और दूसरे मैं तेरी बेटी हुई, आपके पेट में होकर आई, और बाप बेटी का ये जुल्म अच्छा नहीं। मान जा मेरी बात, मेरे पास सब शक्ति है पिताजी की दी हुई, और जितने जीव तू कहेगा मैं बना दूंगी। लेकिन इस ज्योत स्वरूपी निरंजन ने एक भी बात नहीं सुनी उस प्रकृति देवी की, दुर्गा की। जबरदस्ती शादी की, और एक ब्रह्मांड में एक ऐसा स्थान बना रखा है इस काल भगवान ने, ब्रह्म भगवान ने। वहां पर ब्रह्मलोक कहते हैं उसको। उस ब्रह्मलोक के अंदर इसने 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान, एक सतोगुण प्रधान और एक तमोगुण प्रधान। जब ये सतोगुण रजोगुण प्रभावित क्षेत्र में इस दुर्गा को अपनी पत्नी के रूप में रखता हुआ वहां रहता है, उस समय जो पुत्र की उत्पत्ति होती है उसका नाम ब्रह्मा रख देता है, उसको रजोगुण बना देता है। उसके बाद ये दोनों उस स्थान पर आ जाते हैं जो सतोगुण प्रभावित होता है। वहां पर जो पुत्र उत्पन्न होता है उसके अंदर सतोगुण आ जाते हैं, उसके अंदर सतोगुण आ जाते हैं, और उसका नाम ये विष्णु रखते हैं। तीसरे स्थान को तमोगुण प्रभावित बना रखा है, वहां रहकर अब इसी प्रकृति देवी दुर्गा के साथ जो पुत्र उत्पन्न करता है उसका नाम रुद्र शंकर शिव रखता है। ऐसे ही हर ब्रह्मांड के अंदर इस काल भगवान ने, ब्रह्म भगवान ने ये ब्रह्मलोक बनाए हैं, और वहां पर ये ऐसे ही कुछ समय के लिए प्रकृति देवी को अपने साथ रखता है, और उसके बाद वहां से अंतर्ध्यान हो जाता है। अब जब इसने इस लड़की को, प्रकृति देवी को बदनजर से देखा था, और ये लड़की प्रकृति देवी ने इसके पेट में शरण पाई थी, ज्योत निरंजन के पेट में, और फिर सतपुरुष ने अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना करके आकर उसको निकाला था। उस दिन से इसका नाम काल पड़ा। कहा था कि आज से तेरा नाम काल होगा, और 1 लाख जीवों का, मनुष्य शरीरधारी प्राणियों का रोज आहार करेगा, और 1.25 लाख की उत्पत्ति किया करेगा। ये वहां पर सतलोक के अंदर ऐसा दुष्कर्म करने वाले को सबतर पाप लग जाता है। अब ज्योत स्वरूपी निरंजन काल ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं ऐसे स्थान पर रहूंगा जहां पर कोई नहीं आ सकता, और आज के बाद मैं किसी भी 20 ब्रह्मांड के अंदर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी प्राणी को आकार रूप में दर्शन नहीं दूंगा। मुझे निराकार समझा करेंगे, लेकिन मैं अपने वास्तविक रूप, काल रूप में, अपने 21वें ब्रह्मांड में रहा करूंगा। वहां पर कोई नहीं आ सकता, ना ब्रह्मा आ सकता, ना विष्णु आ सकता, ना शिव आ सकता, और ना ही कोई वेदों के अनुसार साधना करने वाले साधक आ सकते। मैं वहां रहा करूंगा, और सर्व कार्य मैं गुप्त रूप से किया करूंगा। तब प्रकृति देवी ने कहा कि निरंजन मैं तेरे वश होगी, अब कुछ भी नाच नचा। इतने बड़े ब्रह्मांड